So, good morning again. हेलो दोस्तों। So, mensuration में अभी तक हमने पढ़ा, it was related to triangles. पहले पढ़ा यस है ना? And then we did quadrilaterals. क्वाड्रिलेटरल्स ठीक है? And now we do सर्कल्स। ये सारी कौन सी फिगर्स हैं? ये 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं। 2 डायमेंशनल फिगर्स एंड 3 डायमेंशनल फिगर्स में फर्क होता है। यस जैसे जो फिगर्स हम प्लेन में बना सकते हैं उसको हम 2 डायमेंशनल फिगर कहते हैं, लेकिन हम प्लेन में उसको भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक जो है साइड और ऐड हो जाती है, एक लेंथ और ब्रेड्थ तो होती है, हाइट और ऐड हो जाती है, डेप्थ और ऐड हो जाती है, मतलब क्यूबॉइड और क्यूब होते हैं। 3 साइड्स हो जाती है उसमें, लेकिन वो 3 डायमेंशनल फिगर्स होती है, उसको हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो दिस इज रिलेटेड टू योर सर्कल। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? सर्कल। तो सर्कल का क्या? सर्कल पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक। और सर्कल के लिए क्या पढ़ेंगे? सर्कल का भाई एरिया क्या होता है? सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस क्या होता है? ठीक है, तो इसको करते हैं। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है। अब सर्कल की जब बात होती है तो क्वाड मतलब तो क्वार्टर होते हैं, एक सेंटर होता है उसमें सी और एक डायमीटर होता है। जो सर्कल के बाउंड्री को टच करती हुई लाइन जो कि सेंटर से पास होती है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो यहां पे अगर हम ए बी ले लें तो ए बी क्या है हमारा? मीटर हो गया। और इसको हम नॉर्मली डायमीटर को हम लोग किससे? डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यस। और इसका जब हाफ कर देते हैं, ये हमारा सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ए बी अपॉन 2 कर देते हैं तो वो रेडियस बन जाता है, ठीक। मतलब क्या हो गया? डी अपॉन 2, डी का आधा रेडियस हो जाता है, ठीक। अब जो सरकमफेरेंस जो रेशियो है, सरकमफेरेंस और डायामीटर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या? कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट। और उसको हम पाई से डिनोट करते हैं। नॉर्मली पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 या अगर डेसिमल में बात करें 3.14 तो 3.14 नॉर्मली लेते हैं। ये हमें याद रखना पड़ेगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक। तो ये हमारा थोड़ा सा आइडिया हो गया कि पाई कैसे आया। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि भाई सरकमफेरेंस निकालेंगे कैसे, सर्कल का सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे। कोई सर्कल है और उसकी रेडियस है आर। सरकमफेरेंस का मतलब समझ रहे हो? सरकमफेरेंस एक तरह का पेरीमीटर ही है। क्या है? पेरीमीटर ही है, लेकिन पेरीमीटर उस केस में बोलते हैं जहां पे साइड्स की बात करते हैं। यहां पे हमें क्या निकालना है? कर्व्ड पाथ की, कर्व जो पाथ है उसकी लेंथ जो है सरकमफेरेंस होती है। तो सरकमफेरेंस क्या है? इसको हम कह सकते हैं सरकमफेरेंस। ये एक तरह की लेंथ है, LENGTH, लेंथ ऑफ कर्व्ड पाथ। CURVED, कर्व्ड पाथ। मतलब यहां से आप शुरू हो जाओ और फिर घूमते घामते यहीं पे आ जाओ, इसका मतलब आपने सरकमफेरेंस तय कर लिया। सरकमफेरेंस जितनी डिस्टेंस तय कर ली। अब इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 × पाई × r, ठीक। 2 × पाई × r। तो ये फार्मूला हमारा यहीं से निकल आता, यहां से निकल आता। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता? पाई × डी। डी को हम लिख लेते 2r, तो क्या बन जाता हमारा? 2 पाई r, ठीक। यहीं से लिख तो 2 पाई r हमारा सरकमफेरेंस हो गया। क्लियर? अब एरिया क्या होगा इसका? एरिया होता है पाई r स्क्वायर। ये हमें 2 याद रखना है, ये हमारे बेसिक फार्मूले हैं। अगर ये हमें याद है और हमें थोड़ी सी समझ है तो हम हर तरह का क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। अब
कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग, पढ़ लेते हैं। अब रिंग कैसे बनती है? दो सर्कल में रिंग कैसे बनेगी? ये रिंग है, इसमें एक अंदर वाला सर्किल है और एक बाहर वाला सर्किल। तो बाहर वाले सर्किल के सरकमफेरेंस एरिया में से अंदर वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दो। मतलब अगर ये रिंग किसी हमें कागज में काटनी हो तो हम क्या करेंगे? बीच का ये वाला जो एरिया है इसको काट के हटा देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रिंग मतलब कहने का ये है, ये अगर हम आर ले लें, ठीक, और बड़े वाले सर्किल की रेडियस हम बड़ा आर ले लें, तो क्या हो जाएगा? सरकम नहीं, हम क्या निकाल लेते हैं? एरिया निकालेंगे ना इसका। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू ए ऑफ बिगर सर्किल, ए ऑफ बिगर बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर। कितना हो जाएगा भाई? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ द रिंग। क्या हो गया भैया? एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ द रिंग। रिंग, ठीक। ये तो हमारा हो गया, कह सकते हैं इसको पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला। अब चौथी की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब हम इसको अगर हाफ कर दें, सर्कल को क्या कर दें? हाफ। मतलब हाफ सर्किल हो गया, तो आर रेडियस ये हो गई ओ, और इधर वाली भी रेडियस हो गई, ठीक। अब इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी। अगर हमें फार्मूला नहीं निकालना तो क्या करेंगे? ये कितना है? हाफ है। हाफ है। उस कर्व पार्ट का कितना है? ये आधा है। हाफ है। तो हाफ ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर हमारा क्या था? पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस था। तो हाफ का क्या हो गया? हाफ इंटू 2 पाई आर और प्लस 2r। ये आर और बढ़ गया, प्लस आर प्लस, तो क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2r। तो अगर हम कॉमन ले लें आर, तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई प्लस 2। पाई प्लस 2। यही आ रहा, ठीक है। अब एरिया क्या होगा इसका? एरिया का तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ, मैं बता जरूर रहा हूं, एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा? हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई आर स्क्वायर, तो आधा पाई आर स्क्वायर वैसे ही हो जाएगा। देखो फॉर्मूला है। अरे भाई हमें पूरे का पता है तो मैं हाफ का आधा कर देंगे, खत्म हो गई बात। अब आ जाते हैं क्वार्टर। आधा नहीं, फुल का आधा। वही फुल का आधा कर देंगे, ठीक है। काबिल तुम। थैंक यू। हाँ? कुछ नहीं। समझ लो ये फॉर्मूले, लेकिन याद कर सकते हो तो मगअप कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। कौन सी रॉकेट साइंस है? क्या है? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हमें पेरीमीटर बोल दिया है? तो सर ऑफ क्वार्टर। हाँ, क्वार्टर सर्कल। क्या है? क्वार्टर सर्किल है। हाँ, क्वार्टर सर्कल ही बोलेंगे इसको। क्वार्टर, QUARTR, क्वार्टर ऑफ सर्कल। तो एरिया निकाल लेते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर। नॉर्मली देखो 1/4 ये कैसे आता है?
जब पूरा सर्किल था तो पूरा सर्किल कितना एंगल बना रहा था 360 सेंटर पे 360, ठीक है। तो उस केस में हम 360 अपॉन 360 लिख रहे थे। हाफ सर्किल में कितना एंगल रह गया 180, तो 180 अपॉन 360 लिख दिया, तो कितना हो गया हाफ हो गया। ये हम इसलिए बता रहे हैं, हम आगे जब निकालेंगे क्वाड्रेंट का एरिया तब वो काम आएगा। अब ये क्वाड्रेंट हो गया, तो क्वाड्रेंट में कितना एंगल हो गया 45 नहीं 90 हो गया। क्वाड्रेंट का एंगल कितना 90 हो गया, तो 90 अपॉन 360 1/4 हो गया। तो इस तरह से तो एरिया। अब सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ व्हाट 2 पाई r प्लस r, यहां पे भी चलेगा तो वही, यहां पे भी चलेगा तो भाई ये r है, ये r है, और ये क्वार्टर पार्ट है, तो चलेगा तो वही। तो क्या आएगा 2 दूनी 4 1/2 पाई r प्लस 2r, तो r कॉमन आ जाएगा, पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 2 प्लस 2, ठीक यही आया। अब क्या है क्वाड्रेंट हो गया नहीं, Sector of circle. सेक्टर ऑफ द सर्किल, मतलब circumference and area of sector of circle। ये देखो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। जब हाफ सर्किल की बात हुई तो कितने एंगल बन रहा था 180 डिग्री का। अब जब सेक्टर है, सेक्टर में तो भैया पता ही नहीं है कितने का एंगल है, ये एंगल कुछ किसी का भी हो सकता है, लेकिन ये r है और ये r है, तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा p, पेरीमीटर कह सकते हो इसे, और सरकम क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r, यही होगा, और प्लस 2 r तो होंगे, ठीक। ये तो इसका फार्मूला हो गया, ठीक सेक्टर का। ये इसको निशान लगा लो, ये हमारा ये आया था, फिर सरकमफेरेंस ये आया, फिर एक ये था, ये बहुत सारे। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक है। सेक्टर का एरिया इस तरह से, क्योंकि वहां पे हम जरूरत नहीं पड़ रही थी, तो थीटा क्या था नोन था 90 अपॉन 360, तो 1/4 हो गया था। 90 अपॉन 360 अगर यहां पे करते तो हाफ हो जाता, तो हाफ हो गया था, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अबाउट द ऑल अबाउट द सर्किल। ये सारे सम क्वेश्चंस हैं, ये मतलब फार्मूला है सभी सर्कल्स के डिफरेंट फार्मूला। बट हमारे जो मेन फार्मूला है वो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। दीज आर द टू मेन फार्मूला। और ये थोड़ा सा माइंड में लेके चलना कि सेक्टर का फार्मूला क्या होता है थीटा, ठीक है। और कितने मिनट हो गए 13 मिनट हुए। तो कुछ समय इसी में शुरू करें या इसके बाद में करें? इंट्रोडक्शन पार्ट ही रखते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट ही रखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया हमारा। इंट्रोडक्शन जरूरी है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी जरूरी है। यस तो ठीक है, तो थैंक यू, वेलकम।